अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अध्यात्म विश्वविज्ञान इस मंच से सद्गुरु द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि औपधर्म का अनुशीलन कर रहे हैं और उसमें जो पिंड स्वरूप अधिष्ठान प्रयोग के लिए रखने के लिए सद्गुरु ने जो आदेश दिए हैं, जो निर्देश दिए हैं, उसका ऊहापोह और उसके विषय में अधिक सटीक जानकारी एकत्र कर रहे हैं। मित्रों, शर्करा खंड खाद्यानि खाद्य है ये। अब जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये है, तो किस तरह ये जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटती है? इसे जड़ कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पदार्थ न हिलता है, न डुलता है, न चलता है, न बोलता है, लेकिन ये अन्न है। अगर हम इसका सेवन न करें तो क्या होगा? ये जो चैतन्य यानी अपने आप को समझ रहा है ये पिंड, ये भी जड़ हो जाएगा, अचेत हो जाएगा, क्योंकि अन्न से ही इस पिंड को चलने, हिलने, डुलने, बोलने के लिए ऊर्जा मिलती है। तो ये जड़ है अगर ये कहते हैं तो ये जड़ नहीं है, क्योंकि इसी जड़ ने चैतन्यता ला दी है। और यही ग्लूकोज इस रूप में संपूर्ण यच्चावत प्राणी मात्र के ऊर्जा का एक स्रोत भी है। ये ग्लूकोज है, शक्कर है। जब हमारा यानी जिसे कहते हैं कि ग्लूकोज कम हो जाता है शरीर में का, तो डॉक्टर बोतलों में ग्लूकोज का जल भर के उसे इंजेक्ट करके हमारे शरीर में पहुंचाते हैं, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह है कि यही हमारे प्राणियों के जीवन की जड़ है। जड़ है ये। तो ये जड़ और चेतन का भेद, यहाँ जड़ चेतन की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये पदार्थ द्वारा हमें क्लियर होता है। अब इसी के साथ साथ अन्य प्रकार से जो इस पदार्थ के प्रयोग के विषय में कुछ चिंतन किया गया है, उसका हम आपके समक्ष प्रस्तुतिकरण करें। पहली बात तो यह है कि शक्कर कोई उदाहरण नहीं है और दृष्टांत भी नहीं है, क्योंकि दृष्टांत में, उदाहरण में साम्यता होती है, स्पष्टीकरण, प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। लेकिन इस पदार्थ से प्रयोग में प्रत्यक्षीकरण होता है, जो हम सर्वांग योग के प्रयोग में प्रत्यक्षतः अनुभव करते हैं, देखते हैं, मिलान करते हैं। इसलिए इसे दृष्टांत और उदाहरण भी नहीं कहा जा सकता। और ये प्रत्यक्ष सिद्धि है, क्योंकि इस पदार्थ पे प्रयोग करते ही सिद्धांत की सिद्धि हो जाती है। और विश्व की संपूर्ण वस्तुओं में तीन गुणों का मिलान करने के लिए इस पदार्थ से यानी क्लियर अनुभव देने वाली वस्तु है ही नहीं, क्योंकि इसमें प्रयोग करने पर हमें तीनों गुणों का प्रत्यक्ष यथार्थ ज्ञान हो जाता है। जब हम इस वस्तु को घी के साथ खाते हैं तो खाते समय भी अच्छा अनुभव आता है, और ग्रहण करते ही हमारे जो जठराग्नि है उसमें शांति और तुष्टि का अनुभव होता है, यानी उपयोग में भी अच्छा और परिणाम में भी अच्छा। इस तरह ये क्या है? तो अच्छा ही अच्छा सत्वगुण है। फिर हमने इसी वस्तु को प्रयोग करके जल के साथ मिलाकर सेवन किया। पीते समय तो अच्छा लगा, लेकिन परिणाम इसका क्या हुआ कि शक्कर जो है वो उष्ण है, उसने पेट में दाह पैदा कर दिया, और जल जो है वो शीतल है, वो मस्तक पे चढ़ गया और उसने हमें सर्दी जुकाम का अनुभव दिया। यानी पीते समय अच्छा और परिणाम में बुरा। फिर हमने इस पदार्थों को ऐसे ही खाए तो क्या हुआ? हमारे मसूड़े छिल गए, कुछ दांत भी गिर सकते हैं। और इससे ये स्पष्ट होता है कि ये पदार्थ पे ये प्रयोग करने पर तीनों गुण एक ही समय में उजागर हो जाते हैं, हमें स्पष्ट बोध दे देते हैं। इसलिए यहाँ कहा जा सकता है कि विश्व की संपूर्ण वस्तुओं में तीनों गुणों का मिलान करके हम इस प्रयोग के द्वारा देख सकते हैं।
फिर प्रियत्व अर्थात अक्षर आत्मा में अनंत तत्व रहने के कारण, अर्थात एको हम बहुश्याम केवल मनुष्य का ही नहीं, तो प्रियत्व अनुभव लेने के लिए शर्करा का उपयोग किया जाता है। सबसे यानी जल्दी यानी एकदम तुरंत हमें प्रियत्व का बोध कौन सी वस्तु दे सकती है? जो मनुष्य मात्र में अत्यंत प्रिय है, ऐसा ये मधुर रसपूर्ण ये पदार्थ है, जिसका उच्चार करते ही हमें उस रस की यानी मिठास की अनुभूति होने लगती है। इसलिए यहाँ कहा जा सकता है कि प्रियत्व अर्थात अक्षर आत्मा में अनंत तत्व रहने के कारण, अब ये प्रियत्व अनंत तत्व में है। प्रियत्व अर्थात मिठास यानी गुड़ी नहीं हो, यानी स्वाद नहीं होता। ये प्रिय है खाने के लिए, ये प्रिय है पहनने के लिए, ये प्रिय है सांस लेने के लिए, ये प्रिय है बोलने के लिए। तो ये प्रियत्व के तो अनंत आकार है। इसीलिए प्रियत्व यानी अक्षर आत्मा में अनंत तत्व रहने के कारण, और एको हम बहुश्याम एक ही प्रियत्व है जो सर्वत्र ओत प्रोत एक एक कण में हमें प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। उसका अनुभव एक ही स्थान में और यानी तुरंत प्रत्यक्ष अनुभव में आने के लिए ये वस्तु ही अनुभव दे सकती है। इसीलिए शर्करा का इस यानी उपदेश में प्रयोग किया गया है। तीसरी बात है मूल वस्तु अर्थात विश्वरूप वस्तु परमात्मा का बोध कराने के लिए स्थूल दृष्टि से चारों खानियों उद्बीज, स्वेदज, अंडज और जारज में शक्कर ही मूल वस्तु है। शक्कर ही मूल वस्तु है, क्योंकि अगर मैंने ग्लूकोज नहीं होगा तो हमारी क्रिया शक्ति जो है यानी चलना उठना बैठना, ये जो क्रियात्मक कार्य हो रहा है ये स्तब्ध हो जाता है। और इसीलिए मूल वस्तु अर्थात विश्वरूप वस्तु परमात्मा का बोध कराने के लिए स्थूल दृष्टि से चारों खानियों में शक्कर ही मूल वस्तु है। इसीलिए बताशे रखने को सद्गुरु कहते हैं। उसके अनंतर परमात्मा एकदेशीय नहीं है, परमात्मा सर्वदेशीय है। और वह इसीलिए यानी वो सर्वदेशीय है, इसीलिए सर्वरूप परमात्मा का बोध होने के लिए सर्वदेशीय पदार्थ की आवश्यकता होती है। क्या अमेरिकन व्यक्ति इस वस्तु को नहीं जानता? क्या कैनेडियन व्यक्ति इस वस्तु को नहीं जानता? क्या आदिवासी इस वस्तु को नहीं जानता? ये वस्तु सर्वदेशीय रहने से इस वस्तु से सभी परिचित है और इसीलिए यह वस्तु यानी सबको एक ही समय में अनुभव दे सकती है। और सर्वदेशीय पदार्थ की आवश्यकता परमात्मा बोध के लिए होती है, क्योंकि परमात्मा जो है वो एकदेशीय नहीं है, सर्वदेशीय है। और इसीलिए शक्कर का प्रयोग किया जाता है। प्रियत्व अक्षर आत्मा का लक्ष्य नित्य और प्रत्यक्ष शर्करा के द्वारा किया जा सकता है, वैसा अन्य पदार्थ में संभव नहीं है। हम पदार्थ कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जितने यानी तुरंत और प्रियत्व का अक्षर आत्मा का अनुभव लक्ष्य जिस प्रकार इस पदार्थ में होता है वैसे अन्य पदार्थों में नहीं हो सकता। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से विचार करने पर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य की यानी अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और इसे ग्लूकोज कहते हैं। और वो ग्लूकोज क्या है? शक्कर ही तो है। यानी बाहर शक्कर है तो अंदर भी शक्कर ही है, ग्लूकोज यानी शक्कर। और शक्कर के बगैर इस शरीर के सभी व्यापार यानी शांत हो सकते हैं। शक्कर ही हमें ऊर्जा का एक स्रोत है, इसलिए ये इस प्रयोग में शक्कर को अधिष्ठान स्वरूप में स्वीकार किया गया है। उसे ही भोजन, अब इसे ही भोजन रूप में ग्रहण करके समस्त योनि का पोषण होता है, क्योंकि ग्लूकोज कहाँ नहीं है। जिस भी पदार्थ का हम सेवन करते हैं उन सभी वस्तुओं में ग्लूकोज है ही, और इसलिए शर्करा ही मूल वस्तु है, ये हम जान पाते हैं। सतयुग के अंत से अधिष्ठान भूल जाने के कारण शक्कर को ही अधिष्ठान स्वरूप विश्व में मिलान करने के लिए रखी गई है। क्यों?
क्योंकि इससे प्रत्यक्ष बोध होता है। ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, इस प्रकार की गृहीतक पकड़ने का कोई कारण नहीं होता। वस्तु यानी प्रयोग में रखते ही और इस पर प्रयोग करते ही हमें इस वस्तु से लेकर यज्ञावत सृष्टि में कण कण में एक ही तत्व का प्रत्यक्ष एक ही समय में बोध हो जाता है। फिर हर एक पूजन पद्धति, चाहे वो किसी भी मत पंथ संप्रदाय की हो, सर्वप्रथम बताशा या शक्कर ही रखने का विधान है। कोई भी यानी जैसे प्रसाद के तौर पर, यानी जैसे कोई भी मत पंथ संप्रदाय हो जिसमें हमें शुरुआत में ही कोई न कोई मीठा पदार्थ रखने के लिए शुरू से ही ये परंपरा बनी आ रही है। और जिसका लक्ष्य क्या है, केवल ये पदार्थ ही नहीं है, तो योग दृष्टि से देखने के लिए, योग दृष्टि की ओर इस मनुष्य के विचार को मोड़ देने के लिए इस पदार्थ को शुरू से ही प्रयोग में रखा गया है। और विस्मृति हो गई, यानी भूल जाने से योग छिप गया। वही ये पुराना योग मैंने आज तुझे कहा। क्यों? क्योंकि ये विस्मृत हो गया था, यानी यादों से विलुप्त हो गया था, और इसीलिए ये पदार्थ रखते ही वही योग दृश्य हो गया। और गीता के अध्याय 4 के दूसरे श्लोक में कहा गया है कि परंपरा प्राप्त राज ऋषियों को ये मिला है, और उसी तरह बहुत काल जाने से पार्थ योग मिटा यहाँ। तो ये मिटा हुआ योग पुनश्च उसकी प्रतिष्ठापना करने के लिए और उस योग दृष्टि की ओर जनमानस का ध्यान आकर्षित करने के लिए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने इस अधिष्ठान को अपने सामने रखकर इस पर प्रयोग करने के लिए कहा है। अब आइए हम देखें कि नर नारायण में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इस शर्करा अधिष्ठान के विषय में क्या उपदेश करते हैं। अनुभव रस में होता है। अनुभव किस में होता है? रस में। अनुभव रस में होता है। यह रसयुक्त बुद्धि होने का साधन मनुष्य मात्र में अस्थि भांति प्रिय रूप से पूर्णतया शक्कर ही है। इस कारण सिवा शक्कर के अन्य पदार्थ परमात्मा का स्पष्ट बोध नहीं करा सकते। अन्नात् भवन्ति भूतानि, जिस वस्तु के खाने से स्पष्ट प्रियत्व भासता है उन सब पदार्थों में शक्कर होती ही है। मधुरता अन्य पदार्थ में नहीं है। सब जीवों का प्रियत्व अर्थात आत्मा, अक्षर आत्मा विशेषता से जिस दृश्य में दिखेगा वही पदार्थ प्रयोग के हेतु ग्रहण करना चाहिए। शक्कर सत्वगुणी है और उसमें सब मानवीय जीवों की विशेष प्रियता है। इतना ही नहीं, वरन सत्वगुणी जीवों को तो वो अधिक प्रिय है। सत्वगुणी जीवों को ये मधुर पदार्थ, ये शक्कर अत्यंत प्रिय है। और शक्कर सत्वगुणी है और उसमें सब मानवीय जीवों की विशेष प्रियता है। इतना ही नहीं, वरन सत्वगुणी जीवों को तो वो अधिक प्रिय है। इसी कारण अनुभव के स्थान में वही मनुष्य शरीर के लिए ग्रहण करना पड़ती है। रस्याः स्निग्धा, यह श्लोक है। इसमें प्रथमतः ही वर्णन किया हुआ पदार्थ रस्या यानी रसयुक्त है। वह यदि प्राप्त न हो तो स्निग्ध अर्थात यानी चिकना, जिसे कहते हैं कि स्निग्ध, यानी जिसे ये कहा जाएगा कि स्निग्ध पदार्थ रखा जाता है, वो स्निग्ध पदार्थ नहीं मिला तो उसके पश्चात स्थिर और उसके बाद हृदय यानी जिसे कहते हैं प्रिय पदार्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। इसमें भी सत्वगुण रूप रस्या की अपेक्षा स्निग्ध, स्थिर व हृदय ये पदार्थ रजतम और तमोगुण रूप रहने से तीनों इसी न्याय से प्रियत्व का अधिष्ठान समझना। सत्वगुण न्यूनाधिक प्रमाण से इन सभी में यद्यपि विद्यमान है, तथापि शक्कर में अधिक प्रमाण में रहने से अनुभव के लिए शक्कर का ही अधिष्ठान लेना इष्ट है। तो इस तरह हमने शक्कर अधिष्ठान के विषय में जानकारी प्राप्त की। आपसे भी अनुरोध है
कि आप इस विषय में अपने चिंतन को कमेंट बॉक्स में अवश्य ही प्रकट करें। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। नर्मदे।